हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी। आज जो बच्चे इतिहास के विषय की तैयारी कर रहे हों, कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। तो आइए आज शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दो बहुत ही प्रमुख धर्मों का उदय हुआ। एक बौद्ध धर्म था और दूसरा जैन धर्म था। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। और जो जब हमारा ये बौद्ध धर्म आया उसके पहले और भी संप्रदाय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रमुख संप्रदाय थे, प्रमुख आंदोलन था। तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो प्रमुख आंदोलन है, बुद्ध के जन्म के पहले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो धार्मिक आंदोलन थे, आइए एक नजर उस पर डालते हैं कि प्रमुख धार्मिक आंदोलन कौन कौन से थे। तो उस समय एक प्रमुख संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था? आजीवक संप्रदाय। बुद्ध के जन्म के पहले ही यह संप्रदाय भारत में 6वीं शताब्दी में था, आजीवक संप्रदाय। इसके मोक्खली गोसाल इसके संस्थापक थे। इनके संस्थापक का नाम आप याद रखें, मोक्खली गोसाल एक प्रमुख संप्रदाय था। इसके संस्थापक मोक्खली गोसाल थे और वह संप्रदाय का नाम याद रखें, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मोक्खली गोसाल थे। यह संप्रदाय बुद्ध के जन्म के पहले ही यह संप्रदाय था। उसके बाद घोर अक्रियवादी पूरन कश्यप इसके घोर अक्रियवादी। दूसरे नंबर पर घोर अक्रियवादी पूरन कश्यप इसके संस्थापक थे। पूरन कश्यप ये भी संप्रदाय बुद्ध के जन्म के पहले ही संप्रदाय चल रहा था। उच्छेदवासी ये जो भौतिकवादी थे, भौतिकवादी एक संप्रदाय था। कौन सा संप्रदाय दोस्तों? भौतिकवादी संप्रदाय। भौतिकवादी जो संप्रदाय था काम्बलिन इसके संस्थापक थे। काम्बलिन इसके प्रमुख संस्थापक थे। काम्बलिन एक भौतिकवादी था। नित्यवादी ये भी संप्रदाय था। इसके जो संस्थापक थे नित्यवादी थे पकुसकच्चायन। ये जो नित्यवादी था। इसके बाद एक संदेहवादी था। संदेहवादी
जो संप्रदाय था उसके संस्थापक संजय बेलुदपुत्र पुत्र। और अगला जो है संदेहवादी के बाद नेक्स्ट जो है अगला वह महावीर का नाम आता है। महावीर निघंटनाथ पुत्र, निघंटनाथ पुत्र महावीर। तो ये सभी के सभी संप्रदाय जो है वह बुद्ध के जन्म के पहले ही ये सभी संप्रदाय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रमुख धार्मिक आंदोलनों में प्रमुख थे। तो बच्चों आप याद रखें कि जो बुद्ध के जन्म के पहले ही प्रमुख संप्रदाय में एक आजीवक संप्रदाय था। इसके जो संस्थापक थे मोक्खली गोसाल थे। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। मोक्खली गोसाल ये आजीवक संप्रदाय के प्रमुख संस्थापक रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है घोर अक्रियवादी। घोर अक्रियवादी में पूरन कश्यप इसके संस्थापक थे। भौतिकवादी कम्बलिन, ये भी आप याद रखें। भौतिकवादी जो थे वो कैम्बलिन थे। कैम्बलिन ये भौतिकवादी था। इसके बाद नित्यवादी में पकुस कश्यायन। इसके बाद संदेहवादी संजय बेलुदपुत्र। इसके बाद महावीर स्वामी का जन्म होता है, उनका नाम आता है। इनको निघंटनाथ पुत्र भी कहते हैं। अब देखिए बुद्ध का जन्म होता है। इसके बाद आइए प्रारंभ करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बुद्ध का जन्म, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य गंगा की घाटी में अनेक धार्मिक संप्रदाय उदय हुए, जिसमें लगभग कुल मिलाकर के इस तरह से 62 संप्रदाय थे। गंगा घाटी के किनारे कुल मिलाकर के 62 संप्रदायों का नाम आता है। कहीं कहीं पुस्तक में कम या अधिक आता है, लेकिन कुल मिलाकर के मुख्य रूप से 62 संप्रदाय हुए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। लेकिन उस 62 संप्रदायों में एक आता है बौद्ध धर्म और दूसरा है जैन धर्म। एक है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। जैन धर्म के महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थकर के नाम से जाना जाता है। इसके पहले 23वें तीर्थकर जो थे वे पार्श्वनाथ थे, जिन्हें सर्पफण के नाम से जाना जाता था। इसके प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। तो ये तो बाद की चर्चा है, बाद में इसके बारे में विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। लेकिन आइए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक जो था, याद रखिए, गौतम बुद्ध। इनका जन्म जो है नेपाल में कहा हुआ था? नेपाल में किस जगह? लुम्बिनी। इनका जन्म लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था और 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम महामाया। इनकी माता का नाम
महामाया और पिता इनके शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, और इनका जो पालन पोषण किया था गौतमी प्रजापति ने किया था। गौतमी प्रजापति ने इनका पालन पोषण किया था, क्योंकि महामाया इनके जन्म के 6ठे दिन महामाया इनकी जो माता थी उनका देहांत हो जाता है, और इनका पालन पोषण उनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति, सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था। और जब इनका जन्म हुआ उस समय इनका नाम सिद्धार्थ था। और जन्म के 6ठवें दिन सिद्धार्थ की माता जो महामाया थी उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इनका जो पालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतमी इनकी मौसी थी, प्रजापति गौतमी। 16 वर्ष की अवस्था में जब सिद्धार्थ 16 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर लिए तो इनका विवाह किया गया। सिद्धार्थ का विवाह हुआ और शाक्य कुल में इनका विवाह हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में शाक्य कुल में सिद्धार्थ का विवाह हुआ, और जिसके साथ सिद्धार्थ का विवाह हुआ उसका नाम यशोधरा। ये सभी नाम आप सभी को याद रखना है। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ, शाक्य कुल की यशोधरा के साथ 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह हुआ, और जन्म के 6ठवें दिन महामाया जो माता थी इनका देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद इनकी जो बहन थी अर्थात सिद्धार्थ की जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। और 16 वर्ष की अवस्था को जब प्राप्त हुए सिद्धार्थ, तो इनका विवाह शाक्य कुल की एक कन्या यशोधरा से कर दिया जाता है। तो एक पुत्र भी प्राप्त हुआ था। सिद्धार्थ को एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम था राहुल। वंश का नाम शाक्य कुल, पुत्र का नाम राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। जिन्होंने जन्म दिया उसका नाम महामाया, और इनके पिता का नाम शुद्धोधन। यह कपिलवस्तु के एक सम्राट थे, राजा थे। राजा ने देखा कि मेरा पुत्र घरों में उसका मन नहीं लगता, इसलिए वह बार बार बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जन्म से ही सिद्धार्थ संसार के प्रति हमेशा अरुचि उनके दिमाग में बैठा रहता था। इसलिए कि उनकी, क्योंकि ये राजा के लड़के थे इसलिए राजा के पास किसी वस्तु की कमी तो थी नहीं। तो एक इनका सारथी था चेन्या। चेन्या एक सारथी था। तो इसने अपने रथ पर बैठा करके इनको बाहर घुमाने के लिए, इनका मन बहलाने के लिए इनको बाहर लेकर जाता है। बाहर जाने के बाद इनके सामने कुछ दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं। पहले दिन जब इन्होंने देखा तो एक वृद्ध आदमी मिला। तो जब चेन्या से इन्होंने पूछा कि चेन्या रथ रोको, ये वृद्ध ये क्या जा रहा है, तो चेन्या ने उत्तर दिया कि सिद्धार्थ यह एक वृद्ध व्यक्ति है,
तो उन्होंने कहा ये वृद्ध क्या होता है, क्योंकि एक राजा के लड़के राजकुमार सिद्धार्थ को संसार की किसी भी वस्तु की पता नहीं थी, इसलिए वृद्ध व्यक्ति के बारे में वह चेन्या से पूछते हैं और चेन्या उत्तर देता है कि जब व्यक्ति अधिक वर्ष का हो जाता है, अधिक दिन का हो जाता है, तो व्यक्ति का शरीर जर्जर और कमजोर हो जाता है और उसकी यही हालत होती है। कमर झुक जाता है, आंखें धंस जाती हैं, चेहरा झुर्रीदार हो जाता है। इन सभी का जवाब सुन करके सिद्धार्थ के मन में यह प्रश्न उठता है, बार बार उनके मन में यह प्रश्न उठता है, तब मेरा भी ऐसा एक दिन समय आएगा। इसलिए वह चेन्या से अपने रथ को पुनः राजमहल की ओर रथ को लेकर के आने के लिए कहते हैं। अगले दिन एक शव को देखते हैं, 4 व्यक्ति उस शव को ले जा रहे होते हैं। तो फिर चेन्या से सिद्धार्थ ने पूछा, सिद्धार्थ कहते हैं कि चेन्या रथ रोको, ये सामने क्या जा रहा है। एक शव को, एक डेड बॉडी को 4 लोग उठाए चले जा रहे थे। तो उन्होंने कहा जब व्यक्ति काफी दिन का हो जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मृत्यु से परिचित नहीं थे। सिद्धार्थ जानना चाहते थे कि ये मृत्यु क्या है, मृत्यु क्यों आती है, क्या मृत्यु से बचा जा सकता है। इन तमाम प्रश्नों को अपने दिमाग में लेकर के वे पुनः रथ को वापस लाते हैं। अगले दिन एक साधु मिलता है, तब भी वे साधु से चेन्या से पूछते हैं कि चेन्या बताओ ये कौन है। चेन्या ने बताया कि ये साधु है, इसको संसार से कोई मतलब नहीं, संसार से विराग है, अनुराग समाप्त हो गया है, इसलिए इसके प्रभामंडल, मुखमंडल पर मुस्कान है। और मुस्कुराते हुए वह साधु बहुत तेजी से चला जा रहा था। तो इन सबको देख करके सिद्धार्थ के मन में हुआ कि वृद्ध क्या है, बुढ़ापा क्या है, मृत्यु क्या है, बीमारी क्या है, ये शरीर कब तक रहता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए सिद्धार्थ के मन में हमेशा यह विकल्प संकल्प चढ़ा रहता था, लेकिन उसका उत्तर कोई नहीं दे सकता था। कौन बताए कि मृत्यु क्या है, कौन बताए कि वृद्धावस्था क्या है, कौन बताए कि जन्म क्या है। तो सबके बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की और जानने के लिए वे अपना गृह त्याग करते हैं। इनको जो पुत्र प्राप्त हुआ वह उसका नाम राहुल था। जो सारथी इनको बिठा करके राजमहल से बाहर घुमाने के लिए ले गया था उसका नाम चेन्या था। सिद्धार्थ इनके बौद्धत्व को प्राप्त होने से पहले इनका नाम था। गौतमी प्रजापति इनकी मौसी थी जो कि इनका पालन पोषण किया था। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था जो कि कपिल वस्तु के राजा थे। महामाया इनकी माता थी। माता के इनके जन्म के बाद, सिद्धार्थ के 6वें दिन जन्म के बाद माता महामाया का देहांत हो जाता है और उनका पालन पोषण सिद्धार्थ का उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। तो वे सदैव से ही, जन्म से ही सांसारिक जो बंधन है उनसे दूर रहने का प्रयास किया और व्यथित होकर के उन्होंने, जब सिद्धार्थ 19 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुए, 19 वर्ष की अवस्था में वे अपने घर का त्याग कर देते हैं। इस बात को याद रखना है। गृह त्याग जो किया सिद्धार्थ ने कितने वर्ष में किया? 19 वर्ष की अवस्था में। विवाह उनका कब हुआ? 16 वर्ष की अवस्था में। ये जो दोनों वर्ष है, दोनों समय है, इसको सभी याद रखें। तो 19 वर्ष की अवस्था को प्राप्त होने पर मध्य रात्रि को, आधी रात को अपने पुत्र राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा का त्याग करके, राजमहल का त्याग करके वे 19 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग करते हैं। और इस घर के त्याग को या गृह त्याग को ही
महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण। यह प्रश्न पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है कि 19 वर्ष की अवस्था में जब सिद्धार्थ ने घर को त्यागा, गृह त्याग किया, तो गृह त्याग की जो घटना घटी सिद्धार्थ के सामने, वह घटना जो है गृह त्याग की महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। महाभिनिष्क्रमण का मतलब गृह का त्याग किया जो सिद्धार्थ ने 19 वर्ष की अवस्था में, वह महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। तो उन्होंने जब अपने घर का त्याग किया तो 7 वर्ष तक, कितने दिन तक? 7 वर्ष तक वे इधर उधर भटकते रहे, 7 वर्ष तक इधर उधर घूमते रहे और वैशाली के पास, वैशाली ये बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला, उसी के पास वैशाली के पास अलार कलाम एक स्थान है। अलार कलाम, अलार कलाम वैशाली के पास है। सांख्य दर्शन का जो आचार्य था अलार कलाम, उसी के आश्रम में गए। किसके आश्रम में गए? अलार कलाम के आश्रम में। जो सांख्य योग का आचार्य था अलार कलाम, वे घूमते घूमते 7 वर्ष तक फिर वैशाली के पास अलार कलाम का जो आश्रम था उसी आश्रम में वे गए। क्या चाहते थे? 7 वर्ष तक क्या ढूंढ रहे थे सिद्धार्थ? 7 वर्ष तक ढूंढ रहे थे कि जो उनके मन में प्रश्न था कि मृत्यु क्या है, वृद्धावस्था क्या है, जन्म क्या है, दुख क्या है, रोग क्या है, इन सभी प्रश्नों को अपने दिमाग में लेकर के उसका उत्तर ढूंढ रहे थे। 7 वर्ष घूमते रहे, कहीं उनका कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में वैशाली के पास अलार कलाम एक सांख्य योग का आचार्य था, उसी अलार कलाम के आश्रम में 7 वर्ष की बाद वे पुनः पहुंचते हैं। तो 6 वर्ष की घोर तपस्या उसके बाद किया उन्होंने। छह वर्ष की घोर तपस्या किया, फिर भी इनको कुछ भी नहीं मिला। घोर तपस्या के बाद भी इनको कुछ भी नहीं मिला। अन्न जल सब का त्याग कर दिए थे। कहीं कहीं पुस्तक में मिला है इनके ज्ञान करते थे, इसलिए इनका शरीर बहुत ही जर्जर हो गया, बहुत ही कमजोर हो गया। तो इन्होंने एक दिन स्नान करने गए नदी में, और नदी वो बहुत गहरी नहीं थी, बहुत ही कम पानी था, लेकिन वहीं ये गिर जाते हैं। गिरने के बाद उन्होंने देखा और अपने मन में निश्चय किया कि जब एक छोटी सी नदी, हम इतना मेरा शरीर जर्जर हो गया, इतना कमजोर हो गया है कि जब एक छोटी सी नदी नहीं पार कर सकते तो अन्न जल का त्याग कर देने से इस संसार रूपी भवसागर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी समय उन्होंने कहा कि अब हम अन्न जल को छोड़ेंगे नहीं, त्याग नहीं करेंगे। अब आज से मेरा जो व्रत है वह टूटता है। और 6 वर्ष की घोर तपस्या किया, फिर भी इनको ज्ञान की प्राप्त नहीं हुई। तो वहीं एक वट वृक्ष के नीचे एक सुजाता नाम की लड़की या स्त्री थी, उनके हाथ का खीर खाए, कहीं कहीं भोजन दिया है, और खीर खाने के बाद वो अपना व्रत तोड़ते हैं, और उसका नाम था सुजाता।
सुजाता के हाथ का भोजन किए। और इनके साथ जो ज्ञान की खोज करने वाले और लोग थे, कौंडिन्य आदि ऋषि, कौंडिन्य ऋषि उनका नाम था। कौंडिन्य ऋषियों ने देखा कि हमारे साथ जो व्रत कर रहा है सिद्धार्थ, वह तो अपना व्रत तोड़ दिया और सुजाता जो स्त्री है उस स्त्री के हाथ का बना भोजन खाया। इसलिए कौंडिन्य ऋषि सिद्धार्थ का साथ छोड़ करके सारनाथ चले आते हैं। और ये जो कौंडिन्य ऋषि थे, इसमें कुल 5 लोग थे। ये 5 साधु वहां से सिद्धार्थ का साथ छोड़ देते हैं। और सिद्धार्थ इसलिए साथ छोड़ देते हैं कि मेरे साथ जो रहने वाला व्यक्ति सिद्धार्थ है, वह सिद्धार्थ सुजाता के हाथ का भोजन किया, इसलिए वह अपने साथ रखने योग्य नहीं है। वे इनका साथ छोड़ करके सारनाथ चले आते हैं। और उसके 6वें दिन सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है। जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह ज्ञान कहां प्राप्त होता है और कब प्राप्त होता है? एक पीपल के पेड़ के नीचे। वह पीपल का पेड़ था। जिसे पीपल के पेड़ को, जहां सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको बोध वृक्ष कहा गया। वह वृक्ष बोध वृक्ष था। अब सिद्धार्थ नहीं रह गए, अब इनका नाम बुद्ध हो गया। और जो नदी में स्नान करने गए थे, वह नदी था निरंजना। निरंजना नदी में स्नान करने गए थे, जहां इन्होंने गिर गए थे। इनका शरीर बहुत ही जर्जर हो गया था, कमजोर हो गया था। तो वह नदी थी निरंजना। इसको कहीं कहीं पुनपुन नाम से भी कहते थे। वो नदी पुनपुन या निरंजना। अब ये बुद्ध हो गए, बुद्धिस्ट को प्राप्त हो गए। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। और वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। वह सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। वह नदी कौन सी थी? पुनपुन थी। जिन्होंने अपने हाथ से भोजन कराया, अपने हाथ का बना भोजन कराया, वह स्त्री सुजाता थी। इसी सुजाता के हाथ का भोजन कर लेने से 5 जो कौंडिन्य आदि ऋषि थे, इनका साथ छोड़ करके वे सारनाथ चले आए। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब ये सिद्धार्थ न रह करके बुद्ध बन गए, बुद्ध हो गए, ज्ञान को प्राप्त हो गया। अब ये सिद्धार्थ नहीं, गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो 2 बंजारे को उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया, तपस्सु और कल्लिक। 2 बंजारे थे, तपस्सु, कल्लिक। इन 2 बंजारों को उन्होंने अपना, ये दोनों बंजारे थे, इन्हीं बंजारों को अपना ज्ञान दिया। फिर वहां से वे सारनाथ आए। उन्होंने सोचा कि जिसने मेरा साथ छोड़ा, कौंडिन्य आदि जो 5 ऋषि थे, इनका साथ छोड़ दिए, तो उसके बाद उन 5 ऋषियों को अपना उपदेश दिया उन्होंने। कौंडिन्य आदि ऋषि को तपस्सु और कल्लिक जो 2 बंजारे थे, उनको ज्ञान देने के बाद
फिर वे दोनों शिष्य इनके हो गए। फिर कौंडिन्य आदि जो 5 ऋषि थे इनका साथ छोड़ करके इसलिए चले गए थे कि वे सुजाता के हाथ का भोजन कर लिए, इसलिए इनका साथ छोड़ करके जो सारनाथ चले आए थे। तो उन्होंने अपना पहला उपदेश फिर तपस्वी और कल्लिक के बाद कौंडिन्य आदि 5 ऋषियों को अपना ज्ञान बांटा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आपको यह सिद्धार्थ का वीडियो अच्छा लगेगा। इसके जो बाकी पार्ट हैं उसे हम अगले वीडियो में प्रेषित कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।